हमारा टॉपिक है इंटीग्रल इक्वेशन। तो इंटीग्रल इक्वेशन की सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इंटीग्रल इक्वेशन क्या होती है? एन इंटीग्रल इक्वेशन इज एन इक्वेशन इन विच एन अननोन फंक्शन अपीयर अंडर इंटीग्रल साइन। एक इंटीग्रल इक्वेशन इस प्रकार की इक्वेशन होती है जिसमें जो अननोन फंक्शन होता है वो इंटीग्रेशन साइन के अंदर आता है। जैसे मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन क्या होती है, ये देखो, जी एक्स वाई एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लेमडा ए टू बी के एक्स टी वाई टी डी टी। ये उसे बोलते हैं मोस्ट जनरल फॉर लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। वेयर क्या है, जहाँ जो जी एक्स के एक्स टी और एफ एक्स ये क्या है, अननोन फंक्शन बोलते हैं इसको, और जो वाई एक्स है उसको अननोन फंक्शन बोलते हैं, और जो लेमडा है कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर है या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर। और जो इंटीग्रल इक्वेशन के अंदर जो के एक्स टी है उसको बोलते हैं कर्नल ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन। इंटीग्रल इक्वेशन दो प्रकार की होती है, फर्स्ट है फ्रीडोम इंटीग्रल इक्वेशन और सेकंड है वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। फ्रीडोम इंटीग्रल इक्वेशन में क्या होता है कि जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है वो कांस्टेंट आ जाती है। ये लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो जाती है, कांस्टेंट आ जाती है। और वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन में लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या होती है, वेरिएबल फॉर्म। जैसे वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन देखते हैं अपन, तो वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन, तो वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन के लिए a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू x। तो वो जो इक्वेशन फर्स्ट है वो क्या बन जाएगा, जी एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस लेमडा 0 टू x के एक्स टी वाई टी डी टी। तो इसको बोलते हैं वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ थर्ड काइंड। वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ थर्ड काइंड। अब इसी वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ थर्ड काइंड से अपन केसेस बनाएंगे। केस फर्स्ट, यदि जो नॉन फंक्शन है जी एक्स वो 1 हो जाए, यदि जी एक्स इक्वल टू 1, तो जो वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ थर्ड काइंड क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ वाई एक्स है, वाई एक्स इक्वल टू क्या बन जाएगी, एफ ऑफ एक्स प्लस लेमडा 0 टू एक्स के एक्स टी वाई टी डी टी, ये बन जाएगी। इससे बोलते हैं वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। वी आई का मतलब है वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन, ठीक है। केस सेकंड में देखो, केस सेकंड में यदि जी एक्स इक्वल टू 0 आ जाए, जी एक्स क्या आ जाए 0, तो ये जो वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ थर्ड काइंड क्या बन जाएगी, वोल्टेरा इंटीग्रेशन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी एफ ऑफ एक्स प्लस लेमडा 0 टू एक्स के एक्स टी वाई टी डी टी। इसको बोलते हैं वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड। ये है फर्स्ट काइंड। अब केस थर्ड में यदि जी एक्स इक्वल टू 1 और एफ एक्स इक्वल टू 0, यदि जी एक्स जो अननोन फंक्शन है वो और एफ एक्स भी नॉन फंक्शन है वो यदि 0 हो जाए तो क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी वाई एक्स इक्वल टू लेमडा 0 टू एक्स के एक्स टी वाई टी डी टी। इसे बोलते हैं होमोजीनियस वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड, क्योंकि इसमें जो नॉन फंक्शन है वो ये नॉन फंक्शन, ये भी अननोन फंक्शन, ये भी अननोन फंक्शन, इसलिए इसको बोलते हैं होमोजीनियस वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। सिमिलरली फ्रीडोम इंटीग्रल इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, फ्रीडोम इंटीग्रल इक्वेशन के लिए लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, कांस्टेंट आ जाएगी। तो ए भी कांस्टेंट, बी भी कांस्टेंट, वेरिएबल नहीं आएगा। उसी प्रकार के उससे भी तीनों केस बना लेंगे। जी एक्स इक्वल टू 1 मान लेंगे, जी एक्स इक्वल टू 0 और जी एक्स इक्वल टू 1 और एफ एक्स इक्वल टू 0, तो फ्रीडोम इंटीग्रल होमोजेनियस फ्रीडोम इंटीग्रल सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। एक इक्वेशन होती है
सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन, उसमें क्या होता है कि जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन होता है वो इनफाइनाइट हो, कोई भी, या तो अपर लिमिट या लोअर लिमिट, कोई एक इनफाइनाइट है, या फिर जो कर्नल ऑफ इंटीग्रेशन है वो रेंज ऑफ इंटीग्रेशन पर इनफाइनाइट बन जाए, तो उस प्रकार की जो इंटीग्रल इक्वेशन है उसको बोलते हैं सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन। अगला टॉपिक है लेबनिज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। किसी भी इंटीग्रल इक्वेशन का जब डिफरेंशिएशन करना हो तो ये रूल काम आता है। इसमें क्या है कि एक फंक्शन है एफ एक्स और टी का, और इसका पार्शियल डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस फंक्शन इन बोथ एक्स एंड टी में एफ एक्स टी क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस फंक्शन, एंड लेट फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स एंड एच एक्स बी कंटिन्यूस फंक्शन। एच एक्स और जी एक्स का जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो कंटिन्यूस होना चाहिए। तब अपन कोई भी इंटीग्रेशन दे रखा हो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, डी बाई डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ लोअर लिमिट जी एक्स एच एक्स एफ ऑफ एक्स टी डी टी इक्वल टू क्या होगा, लोअर लिमिट ऑफ जी एक्स एच एक्स, ये डी एक्स पार्शियल डेरिवेटिव हो जाएगा फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी एक्स डी टी प्लस एफ ऑफ एक्स एच एक्स, यानी जहाँ यहाँ टी जो फंक्शन ऑफ एफ क्या है, एफ इज फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी, तो जो टी की जगह क्या आ जाएगा, एच एक्स अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इनटू अपर लोअर इंटीग्रेशन का एक बार डेरिवेटिव माइनस फिर लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा यहाँ पे टी की जगह, और लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन का इसका एक बार डेरिवेटिव का इसके साथ मल्टीप्लाई। अब यदि gx और hx यदि कांस्टेंट फंक्शन हो, gx और hx यदि कांस्टेंट फंक्शन हो तो ये टर्म भी जीरो हो जाएगी, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जीरो, ये टर्म भी जीरो, तो केवल ये टर्म आ जाएगी, तो केवल क्या आ जाएगी, gx hx f of x t l of x। अब है एक है वेरी इंपॉर्टेंट रूल है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर कन्वर्टिंग ए मल्टीपल इंटीग्रल टू ए सिंगल इंटीग्रल, यानी बहुत, जैसे मल्टीपल इंटीग्रल दे रखो x नॉट टू x dx, x नॉट टू x dx डॉट 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 x नॉट टू x dx by x dx, इस टाइप के जब n टाइम के इंटीग्रल दे रखे हो तो इसको एक सिंगल इंटीग्रल में कन्वर्ट करने का ये वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। क्या आएगा रिजल्ट, 1/n-1 का फैक्टोरियल x नॉट टू x माइनस टी की पावर n-1 y t dt, जहाँ n क्या है पॉजिटिव इंटीजर एंड x नॉट भी कॉन्स्टेंट फंक्शन। तो इसको प्रूव करने के लिए मान लेते हैं, मान लिया मैंने आई एन एक्स क्या है, x नॉट टू x माइनस टी की पावर n-1 y t dt, लेट कंसीडर, हमने ये मान लिया। अब इसका ये इक्वेशन नंबर 1, अब इसका क्या करूँगा, डिफ्रेंशिएशन कर दूंगा मैं, डिफ्रेंशिएटिंग 1, तो डिफरेंशिएटिंग 1, तो ये इंटीग्रल साइन है तो इसका डिफरेंशिएशन किससे होगा, लेबनिज रूल ऑफ इंटीग्रेशन से, लेबनिज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन से, तो ये आ जाएगा डी आई एन एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इक्वल टू डी बाई डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स नॉट टू एक्स माइनस टी की पावर n-1 वाई टी डी टी, ठीक है। तो आगे क्या आएगा, आगे आएगा देखो इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस, तो ये हमने अभी रूल ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ा था कि ये अंदर चला जाता है पार्शियल डेरिवेटिव, तो क्या आएगा डी आई एन एक्स ओवर डी एक्स इक्वल टू 0 टू एक्स नॉट टू एक्स डी डेल बाई डेल एक्स माइनस टी की पावर n-1 वाई टी डी टी प्लस क्या हो जाता है, यहाँ जो फंक्शन होता है x, यहाँ जो ये फंक्शन क्या है, यहाँ एफ एक्स टी, ये क्या है x माइनस टी की पावर n-, उसमें क्या रखेंगे t की जगह x, तो x माइनस एक्स के ये अगले वाले टर्म क्या हो जाएंगे 0,
तो ये टर्म भी 0 माइनस, और जब x नोट अगले वाले टर्म में जब t की जगह x नोट रखेंगे, लेकिन x नोट क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका जो डेरिवेटिव जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये भी 0 हो जाएगा। तो अपने पास क्या आ गया, देखो ये आ गया। अब इसका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो n-1 बाहर आ जाएगा, x नोट टू x, ये क्या x माइनस टी की पावर n-2, ये आ जाएगा n-1 बाहर आ गया, x माइनस टू की पावर n-2 और yt dt। अब देखो हमने क्या माना था, हमने माना था ये रहा, हमने माना था in(x) इक्वल टू x नोट टू x माइनस टी की पावर n-1 yt dt। तो सिमिलरली इसको अब इंटीग्रेशन को क्या लिख सकते हैं, x माइनस टी n-2 yt dt को क्या लिख सकते हैं, इसको इंटीग्रेशन को लिख सकते हैं अपन n-1 i n-1 yt dt। इसको ऐसा लिखते, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। तो din x ओवर dx क्या आ गया, n-1 in, ये आ गया, क्योंकि इसकी जगह यदि i की जगह i-1 रखूँगा तो i-1 x नोट टू x माइनस टी n-2, n की जगह n-2 रखा तो ये आ जाएगा, इसलिए मैंने रख दिया n-i, इसकी जगह n-1। अब देखो सिमिलरली अगर 2 बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे, 3 बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इस प्रकार ये करते जाएंगे तो के टाइम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो जब 2 बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आएगा n-1 n-2 i n-2, 3 बार जब करेंगे तो n-2 n-3 n-2 n-3 i n-3, जब के टाइम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसका के टाइम डिफ्रेंशिएशन, तो ये क्या बन जाएगा, dk in बाई dx इक्वल टू n-1 n-2 n-3 डॉट 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 n-k इंटू i n-k। यहाँ n क्या है, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यहाँ आएगा n इज ग्रेटर देन इक्वल टू k, ये बन जाएगा dk in dx इक्वल टू n-1 n-2 n-3 n-k। अब यदि फॉर पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ k की पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए देखो, k की पर्टिकुलर वैल्यूज यदि k इक्वल टू n-1 रख दूं मैं, k इक्वल टू n-1, तो क्या बन जाएगा अपने पास, k d n-1 d n-1 in अपॉन d n-1 x इक्वल टू k की जगह n-1, तो n-1 n-2 डॉट 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 n माइनस n प्लस 1 n माइनस n प्लस 1, तो क्या आएगा, d n-1 i n अपॉन d n-1 x इक्वल टू n-1 n-2 डॉट डॉट डॉट, ये आ जाएगा 1 इंटू i1, तो ये क्या बन गया, n-1 n-2 2 3 1, यानी n-1 का फैक्टोरियल, n-1 का फैक्टोरियल इंटू i1। अब i1 की वैल्यू क्या है, i1 की वैल्यू हमने माना था, कंसीडर किया था, inx क्या था, inx था x नोट टू x माइनस टी की पावर n-1 yt dt। अब यदि n इक्वल टू 1 रख दूं मैं, तो ये क्या बन जाएगा, x नोट टू x, ये 0 yt dt। तो i1 की वैल्यू क्या आ गई, i1 की वैल्यू आ गई x नोट टू x yt dt, ठीक है। अब इसको समीकरण दे देता हूं मैं 3 नंबर। अब
3 अगेन डिफ्रेंशिएटिंग 3 विथ रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग 3 विथ रिस्पेक्ट टू x। 3 को यदि अपन x के सापेक्ष डेरिवेटिव वापस डेरिवेटिव करेंगे तो dn n अपॉन dn x इक्वल टू क्या है ये n-1 फैक्टोरियल इंटू I1, यानी n-1 फैक्टोरियल इंटू di1 बाई dx। तो ये क्या हो गया, ये आ गया dn इक्वल टू dn x इक्वल टू n-1 का फैक्टोरियल di1 बाई dx। I1 क्या है, I1 है x नोट टू x y t dt, तो di1 बाई dx निकालो, तो di1 बाई dx क्या आएगा, इसका डिफरेंसेस, इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो ये क्या आ जाएगा 0 डेल एफ बाई डेल एक्स, क्योंकि t का फंक्शन है, ये 0 प्लस t की जगह कितना वाई एक्स का डेरिवेटिव 1, ये आ जाएगा y ऑफ x। तो n-1 का फैक्टोरियल इंटू वाई एक्स, इसको समीकरण नंबर 4। din इंटू din x इक्वल टू n-1 का फैक्टोरियल वाई एक्स, ये समीकरण नंबर 4। अब देखो I1 क्या है, I1 इक्वल टू है x नोट टू x वाई t1 लिख देता हूं मैं, t1 dt1। I1 क्या आ गया, I1 है x नोट टू x वाई ऑफ t1 dt1, I1 ये रहा। अब देखो एक हमने सिद्ध किया था d की पावर n-1 in इक्वल अपॉन dx n-1 इक्वल टू i n-1 i इंटू I1। यदि यहाँ n इक्वल टू 2 रख दूँ, तो d I1 बाई dx इक्वल टू I1, और I1 की वैल्यू क्या है, I1 की वैल्यू है ये रही x नोट टू x y ऑफ t1 dt1। अब इसका ये I2, अब इंटीग्रेशन करूंगा तो I2 क्या आएगा, I2 आएगा इंटीग्रेशन ऑफ x नोट टू t2 I1 t2 dt2। अब I1 की वैल्यू वापस रख देते हैं इधर, तो क्या आ गया x नोट टू t2 y t1 dt1 dt2। सिमिलरली I3 की वैल्यू जब n इक्वल टू 3 रखूँ तो I3 इक्वल टू n3-1 I1। उसी प्रकार अपन I3 की वैल्यू निकालेंगे, तो I3 आ जाएगा x नोट टू x नोट टू t2 x नोट टू t3 y ऑफ t1 dt1 dt2 dt3। ये आ गया I3। INX की वैल्यू निकालूंगा, इस प्रकार INX क्या आ जाएगा, यहाँ INX आ जाएगा x नोट टू x2 x, यहाँ आ जाएगा 2, INX आ जाएगा n-1 x नोट n-1 का फैक्टोरियल x नोट टू x नोट टू t2 x नोट टू t3 डॉट डॉट x नोट टू tn y t1 dt1 dt2 dtn, ये आ जाएगा INX।
अब हमने आई एन एक्स की वैल्यू माना था, आई एन एक्स हमने माना था, आई एन एक्स इक्वल टू एक्स नोट टू एक्स माइनस टी की पावर एन माइनस वन वाई टी टी डी, ये यहाँ रख देता हूँ और इसको एन फैक्टोरियल को इधर ले आता हूँ, तो क्या बन जाएगा 1/n-1 का फैक्टोरियल एक्स नोट टू एक्स माइनस टी की पावर n माइनस वन वाई टी डी टी इक्वल टू ये, इक्वल टू क्या आएगा एक्स नोट टू एक्स नोट टू टी टू, एक्स नोट टू टी थ्री, डॉट 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 एक्स नोट टू टी एन वाई टी वन डी टी वन डी टी टू डी टी एन। यानी ये रिपीटेड इंटीग्रल किस में बन गया, एक सिंगल इंटीग्रल में